इस चरण में मन बार बार प्रश्न करता है कि मैंने क्या गलती की, मुझ में क्या कमी रह गई। लेकिन योगानंद कहते हैं कि आत्मिक विकास के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अक्सर अकेला हो जाता है, क्योंकि सत्य का मार्ग भीड़ का मार्ग नहीं होता। यह दूरी इसलिए आती है ताकि व्यक्ति पहली बार स्वयं की संगति को सहन करना सीखे, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के साथ शांति से नहीं बैठ सकता वह कभी भी सच्चे संबंध नहीं बना सकता। जब आप इस एकांत में स्वयं को सुधारने, शांत करने और भीतर उतरने लगते हैं, तब आपको धीरे धीरे यह अनुभूति होने लगती है कि जो लोग गए वे आपको थका रहे थे, आपकी ऊर्जा खींच रहे थे और आपको आपकी वास्तविक दिशा से भटका रहे थे। इसीलिए ईश्वर कभी कभी प्रेम के रूप में नहीं बल्कि दूरी के रूप में कार्य करता है। यदि इस समय आप शिकायत छोड़कर स्वीकार सीख लेते हैं तो यही अकेलापन साधना बन जाता है और यही साधना आने वाले जीवन की नींव रखती है, क्योंकि इसके बाद जो भी व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करता है वह आवश्यकता नहीं बल्कि चयन होता है और यहीं से जीवन की गुणवत्ता बदलनी शुरू होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब जीवन आपको लोगों से खाली कर देता है तब वह आपको स्वयं से भरने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टि के जागरण से आता है। इस चरण में व्यक्ति को यह अभ्यास करना चाहिए कि वह अपने एकांत को शत्रु न माने बल्कि उसे गुरु की तरह स्वीकार करे, क्योंकि यही वह समय है जब आत्मा बिना शोर के बोलती है। योगानंद समझाते हैं कि प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर श्वास पर ध्यान देना, मन को स्थिर करना और ईश्वर को भीतर अनुभव करना इस खालीपन को शक्ति में बदल देता है। जब आप स्वयं को समझने लगते हैं, अपनी सीमाओं और क्षमताओं को पहचानते हैं, तब आपको यह स्पष्ट होने लगता है कि अब आपको हर किसी की आवश्यकता नहीं बल्कि सही संगति की आवश्यकता है। यही कारण है कि इस प्रक्रिया के बाद व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो उसे खींचते नहीं बल्कि उठाते हैं, जो उसकी ऊर्जा लेते नहीं बल्कि बढ़ाते हैं। यदि आप इस परिवर्तन के समय धैर्य रखते हैं, शिकायत नहीं करते और आत्मिक अनुशासन अपनाते हैं, तो यह दूरी आपके जीवन की सबसे बड़ी कृपा सिद्ध होती है, क्योंकि इसके बाद आप संबंधों में नहीं उलझते बल्कि संबंधों का चयन करते हैं और यही चयन आपको भीड़ से अलग परंतु जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ बनाता है। परमहंस योगानंद यह भी समझाते हैं कि इस एकांत और दूरी के काल में कुछ सूक्ष्म संकेत प्रकट होते हैं जिन्हें समझना आवश्यक है, क्योंकि यदि व्यक्ति इन्हें न पहचाने तो वह इसी चरण में अटक सकता है। पहला संकेत यह होता है कि मन बार बार पुराने लोगों की स्मृतियों में लौटने लगता है और व्यक्ति स्वयं को भावनात्मक रूप से कमजोर अनुभव करने लगता है। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं और उन संबंधों को पुनः जीवित करने का प्रयास करते हैं जिनका समय समाप्त हो चुका होता है।